सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद एहसन और मेरे साथ मौजूद होंगी साथी एंकर हुदा शाह। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज कोरोना वायरस के हवाले से कौमी एयरलाइंस के 3 फजाई मेजबानों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 2 फजाई मेजबानों का ताल्लुक लाहौर से जबकि एक का पेशावर से है। कौमी एयरलाइंस के 3 फजाई मेजबानों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिनमें से 2 फजाई मेजबानों का ताल्लुक लाहौर से जबकि एक का ताल्लुक पेशावर से है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीज भी काफ़ी तादाद में हैं। जबकि आपको बताते चलें कि 3 फजाई मेज़बान हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिनमें से 2 फजाई मेज़बानों का ताल्लुक लाहौर से है जबकि एक का ताल्लुक पेशावर से है। कौमी एयरलाइंस के 3 फजाई मेज़बान हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और इन 3 फजाई मेज़बानों में 2 फजाई मेज़बानों का ताल्लुक लाहौर से जबकि एक का ताल्लुक पेशावर से है। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। कौमी एयरलाइंस के 3 फजाई मेज़बान हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिनमें से 2 फजाई मेज़बानों का ताल्लुक लाहौर से जबकि एक का ताल्लुक पेशावर से है। बताते चलें कि कौमी एयरलाइंस के 3 फजाई मेज़बान हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है और इन 3 फजाई मेज़बानों में से 2 का ताल्लुक लाहौर से जबकि एक का ताल्लुक पेशावर से है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि इससे सेहतयाब होने वाले मरीज़ जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। और इसी तरह आपको बताते चलें कि कौमी एयरलाइंस के 3 फजाई मेज़बान हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिनमें से 2 फजाई मेज़बान हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से जबकि एक का ताल्लुक पेशावर से है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स गैर महफूज हैं, जबकि मजमूई तौर पर 376 हेल्थ केयर और डॉक्टर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इसी हवाले से बताएंगी सबा वजीर। जी सबा। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना से जहाँ पर आम लोग मुतासर हो रहे हैं वहाँ पर तिब्बी अमला और डॉक्टर्स भी बहुत बुरी तरह से इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त जितनी भी सरकारी अस्पतालें हैं वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं या तिब्बी अमला है उनको मुकम्मल तौर पर कोरोना से बचाव के हवाले से कोई भी चीज़ें नहीं दी जा रही। ना उनके पास PPE किट्स हैं, ना उनके पास मास्क है, ना उनके पास ग्लव्स हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना तो उनको बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त वजारत सेहत ने एक नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें इस वक्त मुल्क भर में 376 हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें 152 इस वक्त भी आइसोलेशन में मौजूद हैं। 132 अस्पतालों में 181 डॉक्टर्स और 55 नर्सेज जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक तरफ हमारा तिब्बी अमला मुतासरा मरीजों का इलाज कर रहा है तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से उनको कोई भी सहूलियात नहीं दी गई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल अमला जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि कोरोना के हवाले से मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को सहूलियात ना मिलने की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs में काम करने वाले अमले और डॉक्टर्स में कोरोना किट्स ना मिलने पर उनमें बेचैनी पाई जाती है। इसी हवाले से बताएंगे इरफान अब्बासी। जी इरफान। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची के भी ये डॉक्टर ने उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए इनको वो तमाम जो तिब्बी सामान है वो फराहम नहीं किया जा रहा। ख़ास तौर पर जो किट्स होती हैं, जो हिफाजती सामान होता है वो ना मिलने के बायस वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश के अंदर मुब्तला नज़र आते हैं। इसके बावजूद ना सिर्फ ये कि यंग डॉक्टर बल्कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी जो है वो काम करते नज़र आते हैं। इसके अलावा जिना अस्पताल कराची की बात करें, सिविल अस्पताल कराची की बात करें या फिर अब्बासी शहीद अस्पताल की बात करें, एमरजेंसी के अंदर तो लोगों को जो किट्स हैं कोरोना से बचाव की वो फराम की जा रही है, लेकिन जो दीगर OPDs हैं जहाँ पर डॉक्टर्स बैठ कर के मरीजों का सामना करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को अभी तक किट फराम नहीं की गई हैं, जिसके बायस वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और गुज़िश्ता दिनों भी जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन
प्रोफेशन के लोग थे उन्होंने यहाँ जिन अस्पताल इंतज़ामिया के जो लोग थे, ख़ासतौर पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी डॉक्टर सिमी जमाली, उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान उन्होंने मुतालबा किया था कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं ओपीडी के अंदर लोगों की खिदमत करने वाले, उनको भी फौरी तौर पर किस्त फराहम की जाए ताकि ना सिर्फ ये कि इन डॉक्टर की जानें बचाई जा सकें बल्कि जो उनकी जो फैमिली है वो भी किसी हद तक ताक़ुत ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की वबा के बायस 1.5 माह बाद भी लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात अधूरे हैं। टीचिंग अस्पतालों में दरकार डिस्पोजल हिफाजती किट्स मुहैया न की जा सकी, जिसके बायस टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर 1.5 माह से बंद हैं और मरीज इलाज के लिए दरबदर हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब जो है वो उसकी संगीन नौयत की ये गफलत है कि 1.5 माह गुजर चुका कोरोना वबा को शुरू हुए सूबे में, लेकिन लाहौर समेत सूबे भर के जो टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ पे हिफाजती किट्स जो है वो डॉक्टर्स और तिबी अमले को अभी तक फराहम नहीं की जा सकी। बहुत महदूद जो है वो स्टॉक जो कि इससे पहले जो है वो साबका हुकूमत ने ख़रीदा था, वही स्टॉक जो है वो इन टीचिंग अस्पतालों के पास मौजूद था और इसी से काम चलाया जा रहा है। इस वक्त भी चंद हज़ार जो डिस्पोजेबल गाउन्स हैं वो सिर्फ दस्तयाब हैं, जिनके ज़रिए जो है वो सिर्फ जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए उनको कवर दिया जा रहा है, जबकि एमरजेंसी इंडोर और इसके साथ साथ जो आउटडोर है वहाँ पे उस तरह के इंतजाम नहीं है, ना ही ये हिफाजती सामान जो है ये फराहम किया गया है, जिसकी वजह से जो इलाज मुआवजा है वो 1.5 माह से आउटडोर्स में बंद पड़ा है टीचिंग अस्पतालों में और पेशेंट्स जो हैं वो दर-बदर हैं। इस तमाम सूरत हाल में अभी तक जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो टीचिंग महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेक्रेटेरिएट में धरना भी जारी है, उस पर भी कोई जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकी और अभी तक जो है वो इसके इंतजाम नहीं किए जा सके। ये हिफाजती किट्स जो हैं वो इतनी कम मकदार में अस्पतालों के पास हैं कि बाज़ अस्पताल जो है वो इन वन टाइम यूज़ के लिए बनाई गई जो हिफाजती किट है जो कि डिस्पोजेबल है, उसको एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज ऑफ करना होता है, उसको तल्फ किया जाना ज़रूरी है क्योंकि वो दोबारा पहनने के काबिल नहीं होती, ना ही वो कारआमद होती है। लेकिन अस्पताल चूँकि उनके पास डिस्पोजेबल किट्स मौजूद हैं और ये बहुत ही कम मकदार में हैं तो वो इनको रीयूज़ कर रहे हैं धोकर और इनको दोबारा बार बार जो है वो रीसर्कल किया जा रहा है, इनको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक डॉक्टर और नर्सेस के लिए ख़तरा है। और इस वक्त जो है वो तक यही हिफाजती इंतजाम ना होने की वजह से PIC समेत पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और मज़ीद जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो बदस्तूर ना सिर्फ वो वल्नरेबल हैं बल्कि उसके साथ साथ तिब्बी अमला भी एट रिस्क है क्योंकि हिफाजती सामान तमाम तर दावों और एलानात के बावजूद अभी तक ना तो ख़रीदा गया ना उनको फराहम किया गया। तमाम दावों के बावजूद हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। पेशावर में पैरामेडिकल एसोसिएशन के रहनुमा सैयद रोएदाद शाह और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पैरामेडिक्स को हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया गया। पैरामेडिक स्टाफ से उनको मामूल से हटकर ड्यूटियां ली जा रही हैं। 20 पैरामेडिकल स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को कोरोना से बचाव की किट्स मुयस्सर नहीं और इंतजामात न होने की वजह से ताहाल OPDs भी मुकम्मल तौर पर फाल न की जा सकें। मजीद बता रहे हैं अजमत अली शाह। जी अजमत। सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर अमवात की तादाद पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सबसे ज़्यादा है। जितने भी नर्सिंग स्टाफ थे, पैरामेडिक स्टाफ या डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो ये बात सामने आई कि उनको जो हिफाजती किट्स हैं वो मुयस्सर नहीं है। हमारी बात हुई अस्पताल इंतज़ामिया के साथ तो उनके मुताबिक उनका यही कहना था कि चूँकि उनके लिए जो हिफाजती इक़दामात या जो जितने भी हिफाजती इक़दामात जो है वो किए जाने थे वो अब तक मुकम्मल नहीं। पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स हैं या दीगर जितने भी अमला होगा उनके लिए हिफाजती किट्स, मास्क और दीगर जितने भी इंतजाम हैं वो पूरा करने होंगे, लेकिन अब तक किसी भी अस्पताल में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं की गई। साथ में अजमल वज़ीर जो कि तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 49 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर जो हिफाजती किट्स हैं वो दे दी गई हैं, लेकिन दूसरी जानिब पैरामेडिक स्टाफ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनको अब भी
जो कि पीपी किट्स हैं या जो हिफाजती किट्स हैं वो मुयस्सर नहीं हैं। जी कि सिंध काबीना ने दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियारात वज़ीर आला सिंध से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। काबीना ने सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की भी मंजूरी दे दी। तफसीलात क्या हैं, आज़ाद नोडियो से जानते हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस वक्त सिंध काबीना का इजलास जारी है, जिसमें 10 नुकाती एजेंडे पर गौर करने के साथ मुख्तलिफ अहम जो है फैसले भी किए गए हैं, जिसके तहत दफ़ा 144 का नफाज जो है उसके इख्तियारात वज़ीर आला सिंध से वापस लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और डिविजनल कमिश्नर के सुपर्द कर दिए गए हैं। काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत निजी स्कूल मालकान तलबा से जो है 20% फीस में रियायत देंगे। जो किराएदार जो है उनके मालकान जो है किराए में भी कमी करेंगे। इसके साथ साथ गैस और बिजली पर भी जो है कि इलेक्ट्रिक और दीगर जो इदारे हैं उस पर भी रियायत देंगे। इस वक्त काबीना का इजलास जारी है, जिसमें गंदम की खरीदारी खासतौर पर टिड्डी दल के हमलों और दीगर उमूर पर। ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। उकाड़ा में बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बच्चे की नाश चंद रोज कबल कचरे के ढेर से मिली थी। मामू ने भांजे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया, जबकि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उकाड़ा में बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन हुआ है। तफसीलात जानते हैं समीउल्लाह से। जी समीउल्लाह। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो है वो चंद रोज कबल पेश आया था। चरस्ता मियाँ खान का ये इलाका है उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में, और ये आपको बताते चलेंगे बहुत ही अफसोसनाक वाकया कि अपने ही भांजे को उसने निशाना बनाया और ज्यादती करने के बाद उसे कत्ल किया, और ये सुतेला मामू बताया जाता है। और आपको बताते चलेंगे 2 से 3 दिन तक जो लाश थी वो तूड़ी के गोदाम में रखी इस मासूम बच्चे की, उसके बाद कचरे के ढेर पे से फेंक दिया। और बड़ा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और बहुत ही अच्छा इकदाम है। वो डीपीओ करा उमर सईद मलक ने जो है वो 24 घंटे का जो नोटिस लिया था और उन्होंने सख्त हिदायत जारी की थी। समीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा की शान में अकीदत के फूल निसावर करेंगे। उनका बयान रात 11:15 पर 24 न्यूज़ पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हुकूमत ने फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी कर दी। नोटम के मुताबिक पाकिस्तान आने और जाने वाली तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। बताएं कि हुकूमत ने फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी की है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तोसी है वो कर दी है। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से एक नोटम है वो जारी कर दिया गया है, और इसमें जो खसूसी परवाज़ों को ही सिर्फ ऑपरेट करने की इजाज़त है वो दी जाएगी, या फिर जो कार्गो और सफारतखाने की तरफ से इजाज़त मिलने वाली परवाज़ें हैं वो ही इस दौरान है वो ऑपरेट की जा सकेंगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटम है वो जारी किया गया है, और नोटम के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह फैसला किया है कि कोरोना वायरस के सतबाब के लिए जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो मज़ीद उसमें बंदिश है वो होगी। जो चार्टर तैयारे हैं जिनकी इजाज़त है वो हुकूमत वक्त या फिर सफारतखाना देंगे, सिर्फ वही परवाज़ें ही जो है वो लाहौर समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट पर लैंड भी कर सकेंगी और वहाँ से उड़ान भी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। घोटकी में डहर की कादिरपुर सरहद खानपुर महर और मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने गन्ने, टमाटर और दीगर फसलों पर हमला किया। गंदम के बाद अब टिड्डी दल ने दूसरी फसलों को भी तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे काश्तकारों को परेशानी का सामना है। घोटकी में डहर की कादिरपुर सरहद खानपुर महर और मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया है। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने गन्ने, टमाटर और दीगर फसलों पर हमला कर दिया। घोटकी में काश्तकारों का बारदाना बासर व्यापारियों को मिलने लगा। काश्तकार आम मार्केट्स में गंदम 1300 से 1320 रुपए फी मन में फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। घोटकी में काश्तकारों का बारदाना बासर व्यापारियों को मिलने लगा, जबकि काश्तकार आम मार्केट्स में गंदम 1320 रुपए फी मन में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। घोटकी से बता रहे हैं जहां पर काश्तकारों का बारदाना बासर व्यापारियों को मिलने लगा है। मामला क्या है, जफरुल्लाह भुट्टो से जानते हैं। जी जफरुल्लाह बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि घोटकी में काश्तकारों को जो है वो बारदाना नहीं दिया जा रहा, व्यापारियों को वो बारदाना दिया जा रहा है। काश्तकार जो है वो परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त जो
घोड़की के छोटे बड़े इलाके उनमें फूड सेंटर तो कायम कर दिए गए, लेकिन वहाँ पे जो काश्तकारों को जो बारदाना है वो अभी तक नहीं मिला। इस वजह से काश्तकार जो है वो गंदम जो है मार्केट में कम रेट देने पर मजबूर है। हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि बारदाना हमें वक्त पर दिया जाए। जी जफरुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।